गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टीएससी स्कूल। क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। पंखुड़ी में आज हम पाठ 11 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन करेंगे, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मतलब अनेक शब्दों को जोड़कर उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करना। अपन देखते हैं, जो गाना गाता है उसके लिए मतलब जो गाना गाता है, तो जो गाना गाता है ये क्या है? अनेक शब्द है। उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग हो रहा है? गायक। जो कपड़े धोता है तो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग हो रहा है? धोबी। जो चित्र बनाता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग हो रहा है? चित्रकार। जो सेना में काम करता है उसके लिए कौन सा शब्द एक शब्द प्रयोग हो रहा है वो कौन सा है? सैनिक। जो क्रिकेट खेलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? क्रिकेटर। जो पत्र बांटता है उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? डाकिया। जो बीमार का इलाज करता है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा? एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? डॉक्टर। जो खेती करता है, और आपने देखा खेती कौन करते हैं? किसान। अपन उनको जो आम तौर की भाषा में जो बोलते हैं, ये तो ना बोलते हैं अपन कि जो खेती करता है। भाई अपन सीधे ही बोलेंगे, उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होगा? किसान। किसान कौन होते हैं? जो ये अन्न वगैरह जो अपने गेहूँ, मक्का, जौ, चना ये उगाते हैं, जिसकी फसल करते हैं, तो अपन उसे क्या कहते हैं? किसान। जो स्कूल में पढ़ाता है वो कौन होता है? अध्यापक भी होता है और अध्यापिका भी होती है, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग हो रहा है? अध्यापक या अध्यापिका। तो आपने देखा कि भाषा को सही रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर मतलब भाषा जैसे अपन जो बोल रहे हैं उसको सही रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक शब्दों का प्रयोग ना करके उसके स्थान पर अपन क्या कर रहे हैं? एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब भाषा को स्पष्ट और सरल बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि अपन ने पिछले प्रश्न पर दिया गया है। जैसे कि आपने देखा कि जो खेती करता है वो किसान है, जो स्कूल में पढ़ाता है उसके लिए एक शब्द अध्यापक है, जो क्रिकेट खेलता है उसके लिए एक शब्द क्रिकेटर है। तो ये क्या है? अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। किसको? भाषा को प्रभावशाली, स्पष्ट एवं सरल बनाने के लिए। इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। वाक्यों को प्रभावशाली तथा वाक्य कौन से? जो ये बताया मैंने, जो बीमार का इलाज करता है, तो ये वाक्य ही है, ये शब्द तो ही ना है। अनेक शब्दों से मिलकर क्या बनता है? वाक्य बनता है। तो वाक्यों को प्रभावशाली तथा छोटा बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर क्या एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। मैं उसके और उदाहरण देती हूँ आपको। जैसे विपुल मेरे साथ पढ़ाता है, विपुल मेरे साथ पढ़ता है, तो विपुल के लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा? मतलब साथ पढ़ता है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होएगा? सहपाठी। विपुल मेरा सहपाठी है। शेर मांस खाता है, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा प्रयोग में किया जाएगा? शेर मांसाहारी है। अब आपने देखा ऊपर बने जो चित्रों के नीचे दिए गए दोनों वाक्यों के अर्थ एक ही हैं। क्या है? एक ही हैं, परंतु नीचे वाले दोनों वाक्यों में साथ पढ़ता है के स्थान पर सहपाठी का प्रयोग हुआ है तथा मांस खाता है के स्थान पर मांसाहारी का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। इसे और दे रखा है आपने, उदाहरण बताती हूँ मैं आपको। जो प्रतिदिन होता है, ये अनेक शब्द मतलब वाक्यांश है, उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जा रहा है? दैनिक। जो सप्ताह में एक बार हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होएगा? साप्ताहिक। जो महीने में एक बार हो उसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? मासिक। सप्ताह मतलब जो 7 दिन होते हैं,
तो अपन उसे क्या कहते हैं, साप्ताहिक। प्रतिदिन मतलब दिन, रोज, उसके लिए अपन कौन सा एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, दैनिक। जो वर्ष में एक बार मतलब पूरे साल भर में एक बार हो वो होता है वार्षिक। जो महीने में एक बार हो उसके लिए अपन कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, मासिक। और उदाहरण है आप बताती हूँ मैं। जो देश की रक्षा करता है उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है, सैनिक। जो अन्न उगाता है, मैंने अभी जब जैसे बताया, जो खेती करता है, खेती मतलब वही अन्न उगाना, तो उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जा रहा है, किसान। भाई किसान ही तो खेती करता है, अपने लिए अन्न उगाता है। जो घोड़े की सवारी करता है वो क्या कहलाता है, घुड़सवार। उसके लिए एक शब्द कौन सा होएगा, घुड़सवार। जो किसकी सवारी कर रहा है, घोड़े की सवारी करता है। जो इलाज करता है उसके लिए आप मतलब किसके पास जाते हो इलाज कराने अपना, तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो इसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, डॉक्टर। तो आपने देखा कि ऊपर बने चित्रों के नीचे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। कम शब्दों में बात करना ये भी एक क्या है, कला है। वाक्य तथा वाक्यांशों को छोटा तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक स्थान पर एक शब्द का क्या प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा क्या होती है, स्पष्ट व सरल हो जाती है। ताकि अपन को किसी को बात समझाना अपनी भाषा के द्वारा, तो वो क्या होता है, आसानी से समझ पाता है। क्योंकि जो वाक्यांशों के लिए इतने लंबे लंबे अपन वाक्यांश या वाक्य का प्रयोग करते हैं, तो अब अपने सामने वालों को बात समझ में आए नहीं। जहाँ अपन छोटे और स्पष्ट व सरल वाक्यों शब्द का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होते हैं, अपनी बात को आसानी से समझ पाते हैं। तो भाषा को सरल व स्पष्ट बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अपन उदाहरण देखते हैं। जैसे जो चित्र बनाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा है, चित्रकार। जो सेना में कार्य करता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, सैनिक। जो कविता लिखता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, कवि। जो कविता लिखता है उसके लिए अपन कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं एक शब्द में, कवि। जो रोगी की चिकित्सा करता है मतलब रोगी का इलाज करता है, तो उसके लिए वो कौन होता है, चिकित्सक, मतलब डॉक्टर ही होता है। चिकित्सक हिंदी में कहते हैं, डॉक्टर अपन इंग्लिश में कहते हैं उसे। जो केवल फल खाता है, जैसे अनार, सेब, अमरूद वगैरह ये होते हैं, जो फल खाता है उसको अपन क्या कहेंगे एक शब्द में, फलाहारी। जो केवल शाक सब्जी खाता है, तो उसके लिए साग सब्जी, जैसे आप हरी सब्जियां खाते हैं, तो उसके लिए अपन एक शब्द कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, शाकाहारी। और जो मांस खाता है, मांस में कौन कौन सी, जैसे अंडे आ गए, मांस मच्छी आ गई आपकी, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, जो खाता है वो होता है मांसाहारी। जो मीठा बोलता है, मृदुभाषी। जो मीठा बोलता है मतलब जो सच्चे बोलता है, जिसकी आवाज़ में मिठास होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, मृदुभाषी। जो मूर्ति बनाता है, मूर्ति, अब कौन, जैसे आपने देखी कि कितनी सारी चीज़ें, अभी गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, कोई माता जी की मूर्ति बनाता है, तो अपन उसे क्या कहते हैं, मूर्तिकार। जो मूर्ति बनाता है उसको क्या कहते हैं अपन एक शब्द में, मूर्तिकार। जो चित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं अपन एक शब्द में, चित्रकार। राजनीति से संबंध रखने वाला, राजनीतिक। एक शब्द कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, राजनीति, मतलब जो नेता वगैरह होते हैं, आपने देखा है वो किससे संबंध रखते हैं, राजनीति से, तो उसको अपन क्या कहेंगे, राजनीतिक। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक। इतिहास से संबंध रखने वाला कौन होता है, ऐतिहासिक। उसके लिए अपन एक शब्द कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, ऐतिहासिक। इतिहास मतलब जो बीत चुका है, जैसे राजा महाराजाओं की आपने कहानी सुनी है, जो आपने देखा है कि भाई, तो ये सब क्या है, इतिहास से संबंध रखने वाले, तो वो क्या हो गया, ऐतिहासिक। समाज से संबंध रखने वाला, सामाजिक। उसके लिए एक शब्द कौन सा है, सामाजिक। देखने वाला, उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा, दर्शक। सुनने वाला, श्रोता। सुनने वाला शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा आएगा, श्रोता। जिसमें बल हो, मतलब जो ताकतवर वगैरह हो, तो उसके लिए अपन कौन सा शब्द, एक शब्द प्रयोग करेंगे, बलवान। जिसमें बल ना हो, मतलब भाई जो जिसमें ताकत वगैरह ना हो, जो कमज़ोर हो, तो उसके लिए अपन क्या क्या एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, निर्बल।
और भी उदाहरण है, जो विद्यालय में पढ़ाए वो कौन होता है? अध्यापक या अध्यापिका। जिसमें कम बल हो उसको अपन क्या कहेंगे? निर्बल। जो महीने में एक बार हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? मासिक। जो शहर में रहता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? शहरी। और जो गांव में रहता है उसके लिए अपन किस एक शब्द का कौन सा? ग्रामीण या गांववासी। जो जंगल में रहता हो उसके लिए अपन कौन सा एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? जंगली। जो मूर्ति बनाता हो, मूर्तिकार। जो लोहे का काम करता हो, अब लोहे का काम कौन करता है? अब आपने देखा है कि लोहे से दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती है, जो लोहे से संबंधित कार्य करता है, तो अपन उसके लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग करेंगे? लुहार। क्या कहेंगे उसे अपन? लुहार। अपनी आम और सरल भाषा में उसे क्या कहेंगे अपन? लुहार। जो अपने देश का ना हो, मतलब जो देश का होगा उसके लिए तो अपन क्या, जैसे अपन भारत देश में रहते हैं तो अपने देश में रहने वाले के लिए अपन किस एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे? या तो देशवासी या भारतीय देशवासी। जो अपने देश का ना हो, जैसे बाहर का है, तो उसके लिए अपन एक शब्द का कौन सा प्रयोग करेंगे? विदेशी। जो लकड़ी का कार्य करता हो, मतलब जो लकड़ी का काम करता है, जैसे आपके फर्नीचर वगैरह होते हैं, तो ये जैसे आपने सोफ़े हो गए, आपका बेड हो गया, और लकड़ी से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं जो बनाई जाती है, उसको अपन क्या कहेंगे एक शब्द में? बढ़ई। जो ये बना रहा है तो वो क्या होगा? बढ़ई। जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो, जैसे आपके मटके वगैरह, तो उसके लिए अपन किस एक शब्द का प्रयोग करेंगे? कुम्हार। जिसमें बहुत खतरा हो, खतरनाक। जिसके पास धन ना हो वो क्या होता है? निर्धन। मतलब जिसके पास में अधिक धन ना हो तो अपन उसको क्या कहते हैं? निर्धन, मतलब गरीब। और जिसके पास धन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? अमीर या धनी। जो बहुत परिश्रम करे, परिश्रमी। और जो बहुत परिश्रम करे मतलब मेहनत करे, तो उसके लिए एक शब्द कौन सा हो रहा है? या तो मेहनती होता है या फिर परिश्रमी। जिसका होना संभव ना हो, असंभव। और जिसका होना संभव हो वो संभव। तो भाषा को सरल, संक्षिप्त, प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा क्या होती है? सरल व स्पष्ट हो जाती है। तो आज अपने पाठ 11 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पाठ का अध्ययन किया है। इसमें मैंने बताया आपको कि वाक्यों को या अनेक शब्दों को प्रभावशाली तथा छोटा बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब भाषा को सही रूप देने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर क्या करते हैं? अपन एक शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे अपनी भाषा जो होती है सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होती है, जिससे अपन वाक्यों को प्रभावशाली पूर्ण से छोटा करके बताते हैं। तो आज अपन ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का अध्ययन किया है। धन्यवाद।